नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, तो इसमें हम पदार्थों को द्रव्य जो पदार्थ हैं यानी कि मैटर, इनको मुख्यतः तीन अवस्थाओं में देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस। जिसमें ठोस में तटस्थता के गुण देखेंगे, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकात्मक प्लवन और वायुमंडलीय दाब गैस में रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न है। शास्त्रांग आसंजक बल से संबंधित प्रश्न आते हैं, पृष्ठ तनाव से संबंधित प्रश्न आते हैं, प्लवन का सिद्धांत है। ठीक है, तो इन सबको आर्किमिडीज का सिद्धांत वगैरह जो संबंधित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ से वन डे के लिए प्रश्न मिलता है आपको। ठीक है, वन डे एग्जाम के लिए आपको प्रश्न मिलेगा। तो हम इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और इसमें 50 प्रश्न लगभग होंगे। और आप लोग ख़ास तौर पर उन प्रश्नों को नोट कीजिए जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वही प्रश्न ऐसे हिट लिस्टेड प्रश्न होते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक, तो करते रहिएगा इनको नोटबुक में अपनी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को बिना टाइम व्यतीत किए हुए। इसे पहला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किस किस कारण होती है। ठीक है, तो ये जो होती है मेनली जब तनाव उत्पन्न होता है उनकी पानी की जो लेयर्स है उसके बीच, तब उसके बाद ये आकृति लेती है। तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए, और ये भी आप देखते रहिए कि कौन सा प्रश्न कितनी बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगला प्रश्न है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका भी कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न कितना घुमा के पूछा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती क्योंकि क्योंकि क्या है कि जल के अंदर क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक, तो देखिए कितनी बार घुमाया है। यही प्रश्न इसीलिए हिटिस्ट है कि इसको कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में और हर बार कोई ना कोई इसको फॉर्मेशन घुमा के पूछा जाता है। कि अगला कह रहा है कि द्रव बूंद, बात एक ही है, चाहे वर्षा की बूंद हो या जल की बूंद हो या द्रव की बूंद हो। ठीक है, संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति यानी कि कम से कम क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है, तो वो है पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए यही रीज़न है कि जैसे मान लिया पृथ्वी पर जब वो गिरती है बूंद पानी की, तो वो भी कम एरिया को घेरने का प्रयास करती है। ऐसे ही तेल भी जो है जब पानी पर डाला जाता है तो वो भी कम घेरने का प्रयास करता है। इसका मतलब क्या है कि तेल के तल पर क्या कार्य करता है? एक तनाव, पृष्ठ तनाव काम करता है। ठीक है, तो इससे जो है पानी से इसका पृष्ठ तनाव कम है, तो इसीलिए वो अभी आकृति कैसे लेने का प्रयास करती है? कम से कम आकार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तेल का तल तनाव पानी से कम है। अगला, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, क्यों? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम घनत्व की बात करेंगे कि जिसका घनत्व कम होगा, ठीक, वो क्या होगा? ऊपर आएगा, और जिसका अधिक होगा वो नीचे जाएगा। तो अब जैसे ये है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसीलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व कैसा होता है? पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, पानी के घनत्व से कम होता है। देखिए सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है इसकी। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न अब और अलग उस फॉर्मेशन में है, और ये भी प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में। ठीक है, तो कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, अगर कम होता तो वो फूट जाता है। ठीक, तो इसीलिए जो है वायुमंडलीय दाब उसमें अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से साबुन के अंदर कोई दाब होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? एक बड़ा बुलबुला बनाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर का जो दाब है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो दो छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, हाइड्रोजन से भरी हुई पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? कि भाई एक उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, किसमें वृद्धि होगी? गुब्बारे के घनत्व जब कम हो जाएगा तो आप में उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर होना चाहिए आप में वृद्धि, यानी सी आंसर हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे अगर हम किसी को और आवेशित करेंगे तो क्या होगा?
वो फैलेगा, और फैलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, कि एक ही पदार्थ से बने चार घर क्या है, एक उदाहरण से बने हुए भारतार जिनकी विमाएँ नीचे दी गई हैं। ठीक है। अलग अलग बार के एक ही बार से खींचते हैं तो वही तार पूछा है कि किसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक के ऊपर एक फॉर्मूला है, उससे निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 सेंटीमीटर अगर लंबा है तो लंबाई देखिए किसकी ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर की। तो दूसरा पतला कौन सा ज़्यादा है। ठीक है। तो इसकी जो है ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है। दैर्ध्य अंतर तरंग दैर्ध्य होगी। यदि केशकात की प्रघटना नहीं होती तो क्या होता। पहला ही प्रश्न देखिए आईएएस का है ये, और इसमें सिंपल सी बात है, अगर नहीं होता तो सबसे पहले ये है कि केरोसिन का तेल नहीं ऊपर को चढ़ता। दूसरा क्या है कि कोई मधुपेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते। स्ट्रॉ तो खुद हम लोग खींचते हैं ना, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है। तो इसका पहला तो सही है, ये गलत है। स्याही शोकता, हाँ ये सही है कि पत्र काम करने में विफल हो जाता है। बड़े पेड़ जिनको हम चारों तरफ देखते हैं, जो पृथ्वी पर जो उसकी जड़ें हैं वो केशकात का ही काम करती है, तो ये भी नहीं हो पाता। ठीक है। चलिए केशकात के पर था ये प्रश्न। तो केशकात कह रहा है एकमात्र कारण नहीं है। तो देखिए हमने अभी क्या बताया, स्याही का शौकना है। ठीक। अगला सूती कपड़ा, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना। और ये कह रहा है कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पर्ण समूह से नहीं होता है उसको। ठीक है। उसकी शाखाओं तक जाता है। ठीक। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। चलिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण, अब ये देखिए ये जो है ये आपका पृष्ठ तनाव है। ठीक है। चढ़ने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। अगला, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। ठीक है। प्रश्न अच्छा है ये। तो इसका कारण मेनली रहेगा कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है। क्योंकि अगर जल का अधिक होता है तो जल तेजी से चढ़ता है, और पृष्ठ तनाव का है तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा। इसीलिए तेल वगैरह जो होता है इनका पृष्ठ तनाव सभी का कम होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। उसका आकार बढ़ जाएगा। जब नीचे से उठ के आ रहा है क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब इसका जो है कम होता अधिक होता जाता है अंदर। ठीक है। तो बढ़ जाएगा। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकल जाती है, तो ये वायु दाब की, ठीक है, ये वायु दाब होता है हवाई जहाज़ जो चलते हैं तो उसमें कमी हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है स्याही पेन की बाहर निकलने लगती है। अगला देखिए, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। ठीक है। तो ये होता है हमारा पास्कल का नियम। ये रट लेना, क्वेश्चन कुछ रिपीटेड प्रश्न है जो आते हैं। ठीक है। ये पास्कल का नियम होता है, उसके सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला प्रश्न, ये है टेस्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। इसको वनडे एग्जाम वाले देख लें ज़रूर। कह रहा है कि बैरोमीटर पढ़ने में अचानक गिरावट आए तो क्या होता है। ठीक है। तो अचानक आने से इसका मतलब है ये तूफान को इंडिकेशन देता है। ठीक है। बैरोमीटर दाब नापने का मीटर है ये। ठीक। वायुमंडलीय दाब। अगला एक चित्र दिया है हमें, और ये प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें 4 छिद्र दिए गए हैं, और उसमें पूछ रहा है कि कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत से लोग इसको 4 सोच रहे होंगे, लेकिन 4 ना होकर इसका राइट आंसर है 1। तो नीचे वाला छिद्र ही सबसे दूरी तक फेंकेगा, क्योंकि ऊपर तक जब चढ़ेगा पानी तो उतना उसमें प्रेशर नहीं रहेगा। ये देखिए एक प्रश्न है, और इसको मैं जूम आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तरल किसी सिलिंड्रिकल पाइप में धारारेखी प्रवाह में बह रहा है। ठीक है। तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिस्थिति प्रोफाइल होगी। ये पूछ रहा है कि कौन सी होगी जब बहता है तो। ठीक है। तो जब बहेगा तो इसमें ये वाली स्थिति इसकी होगी, डी। अगला देखते हैं कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है भाई, घट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है जो लिक्विड था और जम जाए, ठीक, तो उसकी श्यानता अधिक होगी, लेकिन जैसे ही हम उसको पिघलाएंगे तो वो तरल अवस्था में आएगा तो उसकी श्यानता और घट जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, उत्तराखंड में आया हुआ है। अच्छा, अब देखिए ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा श्यानता मतलब लिक्विड फॉर्म में कौन सबसे ज़्यादा श्यान होता है, तो उसमें होता है हमारा शहद। ठीक है। शहद जो है जब डालेंगे इस तरह तीनों चीज़ों, जल को डालिए, खून को डालिए और शहद को डालिए, तो देखिए कौन तेज़ी से
कम तेज़ी से, जो तेज़ी से अगर जा रहा है तो उसकी श्यानता कम हो रही है, और धीमे धीमे अगर मतलब फ्लो हो रहा है तो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शहद। अगला वही रिपीट किया है प्रश्न कि कौन सा सबसे अधिक श्यान होगा। देखिए इसमें अल्कोहल, पानी, गैरोसिन और शहद। ठीक, तो वही प्रश्न घुमा दिया है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, शहद। देखिए शहद को तो बहुत पूछा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। श्यानता ये आप देख लेना जरूर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। देखिए ये तो पहले ही गलत कह दिया इसने कि बढ़ जाती है, श्यानता टेम्परेचर के साथ घटती है। ठीक है, तो ये एक तो गलत है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देता है, ये सही कह रहा है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है, आर सही है। कौन सा सही होगा इसमें, डी। अगला, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतल हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, ये कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए झील की ऊपर सतह का तापमान क्या होता है, अलग रहता है, और नीचे का तापमान अलग रह पाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जल की संघनता क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए क्या है कि जल की संघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगी। ऊपर टेम्परेचर अलग होगा, नीचे अलग होगा, तो ऊपरी पता जम जाती है, नीचे नहीं जम पाती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी के बर्फ में ढक जाती है तो फिर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्यों। वही वाली रीज़न है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला वही देखिए फर्स्ट, ये प्रश्न हिटेस्ट प्रश्न है, इसको जो है याद जरूर कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। इसमें कह रहा है कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। ठीक है, मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों कि क्यों रहती हैं, वही झील की ऊपर तली क्या होती है, बर्फ़ बन जाती है, और नीचे बर्फ़ नहीं बन पाती, तो झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। अगला है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की क्वांटिटी भी अगर हम बदल देंगे तो उसका जो डेंसिटी है वो हमेशा वही रहेगी, चाहे कितना भी हम कुछ बदल देंगे। आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, लेकिन घनत्व तो वही रहेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यदि अगर हम इसको कर रहे हैं तो क्या होगा कि आयतन पहले तो घटेगा, पहले तो आयतन क्या होगा, घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ये देखिए आईएएस का प्रश्न है, और ये इसमें कहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि भाप जो है भाप की अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, बर्फ़ की संघनन गुप्त ऊष्मा और जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा दोनों का अलग अलग होगा, अंतर नहीं, एक जैसा नहीं होगा, समान नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है इसमें डी कि वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये सही है। ठीक है, तो खाली केवल थर्ड होगा, केवल थर्ड ऑप्शन है। अगला, पानी का अपेक्षित घनत्व, तो ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए रिपीट कर दें उसको, वनडे एग्जाम मिलेगा। तो इसका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अपेक्षित घनत्व क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगा। देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीट होगा, हमें दिखाता हूँ आपको। अगला देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट किया पीसीएस ने भी और बिहार ने भी। तो इसमें कितना हुआ, अधिकतम कितना हुआ, प्लस का होगा, माइनस मत लगा देना। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिए जल का अधिकतम, अब ये इसमें क्या किया है इसने, जो केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है बस। तो केल्विन में कन्वर्ट होता है, इसका फॉर्मूला केल्विन का क्या होता है, के बराबर सी प्लस 273। ठीक है, तो सी का कितना मान था, 4, और 4 में 273 जोड़ दो तो 277 हो जाएगा केल्विन। इसका राइट आंसर हो गया सी। जब किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर ले। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा आईएएस का था, और इसका फॉर्मूला होता है, गैस का नियम आपने पढ़ा होगा क्या, कि P1/V2 बराबर T1/T2। तो आप यहाँ पे वैल्यू लगा देना, तो इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो इसका 327 आंसर आएगा, 327 ए। किस नियम के अनुसार कह रहा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है,
तो ये कुछ नियम थे, इनको आप देख लेना। तो इसमें राइट आंसर जो है यही वाला फार्मूला जो बनेगा, ठीक। तो इसका हो जाएगा आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम। अगला है, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी। ठीक है, अणुओं के बीच की दूरी अगर पूछ रहा है तो जैसे पहला प्रश्न है कि कंटेनर का आयतन बढ़ाने, बिल्कुल जब किसी का आकार मतलब आयतन बढ़ जाएगा तो उनके अणुओं के बीच की भी दूरी बढ़ जाएगी। कह रहा है कि कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो डेंसिटी तो उतनी रहेगी। कंटेनर के हवा का दाब बढ़ाने से, बिल्कुल इससे भी कुछ नहीं अंतर करने वाला। अगला कह रहा है कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देता है। ठीक, तो ये नहीं होगा। तो इसका जो है लीक अगर कर देंगे तो हाँ, ये देखिए ये सेकंड ऑप्शन इसमें बन जा रहा है कि अगर लीक कर देंगे तो अणुओं की मात्रा कम हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो एक और दो होना चाहिए इसका, हाँ ठीक है, एक और दो, डी ऑप्शन। अगला है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो ये डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि क्या रहेगा। ठीक, अगला कह रहा है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए अगर लोहे का अपेक्षित घनत्व अधिक होता, ठीक है, तो क्या होता कि भाई फिर पारद पर जो वो तैरता है, ठीक है, तैरता ऊपर। तो लोहे का गोला पारद पर तैरेगा, डूबता नहीं, ये तो सही है। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के, नहीं ये नहीं, पारद का अधिक होगा ना तभी तो तैरेगा। तो इसका एक आर गलत है, ए सही है। कौन सा इसमें है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, तो ए सही और इसका आर गलत। अगला, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। सेम वही सी क्वेश्चन है कि इसमें क्या होगा ऐसी स्थिति में कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। ठीक है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होगा तभी डूबेगा और पारे से कम होगा तो नहीं डूबेगा। घनत्व बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। वही सेम घुमा के क्या है कि देखिए सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। सवाल अपेक्षित घनत्व बेस्ड क्वेश्चन है ये। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो कारण भी अगर आएगा तो आपका हमने पहले बताया था पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है ये, ठीक है, पानी पर तैरती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो कैसा महसूस होता है। ये देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो प्लवन सिद्धांत आर्किमिडीज का, उस बेस पर काम करता है। तो ऊपर की ओर कैसा फील होगा, भारी फील होता है। कैसा फील होता है, भारी। एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इस जल में बाहर होगा तो इस जल में बाहर कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, शून्य हो जाएगा। ये आर का प्रश्न था, तो ये शून्य हो जाएगा। अगला, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। ठीक है, तो ये मेन कारण क्या है इसका, घनत्व, डेंसिटी। बादलों की घनत्व जो है वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, अगला देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के तल पर ऊपर की ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है 1/9 भाग। 1/9 भाग तो जो है ऊपर दिखाई देगा आपको, 1/9 ऊपर दिखाई देगा और बाकी 10वां हिस्सा जो है इसको नीचे चला जाता है। ठीक है, यानी कि 8/9वां हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उस पर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप डाल रहे हैं उसी समय जो है ये अपनी आकार मतलब आयतन उतना एरिया का जो है पानी को हटा देगा। ठीक है, ये आकार ले लेगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो उस पर कोई स्तर पर अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जल स्तर पर नहीं बदलेगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या हो जाएगा। देखिए अभी हमने बताया कि टेम्परेचर जब जो बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा, तो ये जो है डूब जाएगा। शरीर क्या होगा, ये डूब जाएगा। ए ऑप्शन होगा इसमें।
अगला है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, तो समुद्र नमकीन होता है और उसकी डेंसिटी भी अधिक हो जाती है, इसीलिए जो है उसमें डूबता नहीं है आदमी। ठीक है, चलिए। एक पिंड का भार अधिकतम किस में होगा? तो अधिकतम जो भार होगा वो देखिए ऑप्शन ये होगा आपका हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये आपको याद देना है। चलिए, जब कोई जहाज नदी से सागर में जब घुसता है तो ऊपर की ओर उठेगा, आगे से ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, चलिए। जब कोई जहाज नदी से निकल कर सागर में प्रवेश करता है तो वह ऊपर की ओर उठता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि क्या है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ये हमने भी रीज़न भी बताया था कि तैरता है आदमी, इसीलिए आसानी से तैरता है। तो कारण कथन दोनों ही सही है, ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए आज का ये हम ख़त्म करते हैं। और अगली सीरीज़ जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न आपको मिलते हैं हर परीक्षा में, तो वो टॉपिक का नाम है प्रकाश। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में आपको प्रकाश की वीडियो जो है थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके प्रश्न लगभग 150 प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इनको 2 वीडियो में देने का। ठीक है, तब तक आप लोग देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।